नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। आज हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के एक छोटे से गांव मलिकपुरा, जहां एक छोटे सा पर संकल्प से भरे कॉलेज में एक बड़ा आयोजन हुआ। यह कोई राजनीतिक रैली नहीं थी, न ही सरकारी घोषणा, बल्कि यह था एक शपथ, एक विचार और उससे भी बड़ी बात, एक उम्मीद जो नशा मुक्त भारत निर्माण की ओर बढ़ते कदमों में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। 29 अगस्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय मलिकपुरा में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर दिवाकर सिंह के निर्देशन और संरक्षण में संपन्न हुआ। मंच पर कोई सेलिब्रिटी नहीं थी, कोई टीवी कैमरा नहीं था, कोई लाइमलाइट नहीं थी, लेकिन थी वहां एक गंभीरता, एक प्रतिबद्धता और एक लक्ष्य, भारत को नशा मुक्त बनाने का। कार्यक्रम का संयोजन किया इतिहास विभाग के प्रभारी शमसुल कमर ने। नाम याद रखिएगा, ये वही शिक्षक हैं जो चाहते हैं कि इतिहास केवल पाठ्य पुस्तकों में न रहे, बल्कि वर्तमान और भविष्य के निर्माण में भी उसकी भूमिका हो। कार्यक्रम की अध्यक्षता अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉक्टर शिव प्रताप यादव ने किया। उन्होंने शपथ दिलाई ही नहीं, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि अगर शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर नशे के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो कोई भी ताकत भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाने से नहीं रोक सकती है। और इस मंच पर वक्ताओं ने नशे के सामाजिक, मानसिक और शैक्षणिक और पारिवारिक पहलुओं को जिस गंभीरता से उठाया, वह एक बड़े विमर्श की मांग करता है। मुख्य वक्ता डॉक्टर सुगर सिंह राजपूत समाजशास्त्र विभाग से थे। उन्होंने कहा, नशा व्यक्ति को ही नहीं, पूरे परिवार और समाज को खोखला कर देता है। यह शिक्षा के मार्ग में बाधा है, युवाओं के भविष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। उनका कहना था, यह केवल व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम युवाओं को नशे से दूर रखें। अब आप सोचिए, एक कॉलेज प्रोफेसर अपने सीमित संसाधनों के बावजूद जब यह चेतावनी देता है, तो क्या हम जो इस व्यवस्था में कहीं अधिक ताकतवर हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? डॉक्टर अजय कुमार चौहान भूगोल विभाग से, उन्होंने कहा, प्राकृतिक संसाधन की तरह ही मानव संसाधन भी सीमित है और मूल्यवान होता है। नशा इस अमूल्य संसाधन को बर्बाद कर देता है। उनका भाषण न केवल विद्यार्थियों के लिए एक सीख था, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी भी थी। कार्यक्रम का संचालन किया मनोविज्ञान विभाग की डॉक्टर पूजा साहू ने। उन्होंने मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए बताया कि नशा केवल शरीर को नहीं, बल्कि मस्तिष्क और भावनाओं को भी तोड़ देता है। उनका कथन था, सशक्त और संतुलित जीवन के लिए नशा छोड़ना बहुत ही आवश्यक है। अब सोचिए, यदि कॉलेज की एक शिक्षिका विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक संतुलन का पाठ पढ़ा रही है, तो क्या समाज में कोई ऐसी व्यवस्था है जो इन्हें सुनती है? कार्यक्रम के अंत में संयोजक शमसुल कमर ने आभार ज्ञापन करते हुए जो बात कही, वह इस रिपोर्ट में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। उन्होंने कहा, नशा केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं, यह समाज के विकास में बाधा है। जब विद्यार्थी वर्ग इससे बचेगा, तभी समाज प्रगति करेगा। यह वही सोच है जो भारत को एक बेहतर देश बना सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि यह आयोजन केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन बनना चाहिए, सतत समर्पित और संगठित होना चाहिए। कार्यक्रम में कॉलेज के सभी शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सभी ने मिलकर यह शपथ ली कि वे न केवल स्वयं नशा मुक्त जीवन जिएंगे, बल्कि दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। अब सवाल यह है कि क्या ऐसे आयोजनों की कोई गूंज सरकार तक पहुंचती है? क्या मीडिया ऐसे कार्यक्रमों को राष्ट्रीय स्तर पर दिखाने का जिम्मा लेगा, या फिर यह भी एक और रिपोर्ट बनकर फाइलों में दफन हो जाएगा? सवाल आपके हैं, जवाब भी आपको ही तलाशना होगा, क्योंकि जब देश का युवा नशा छोड़कर चेतना को अपनाता है, तब ही राष्ट्र एक सशक्त दिशा में आगे बढ़ता है। मैं उपेंद्र यादव यही कहूंगा, तथ्यों की तलाश कीजिए, प्रचार के शोर में मत खो जाइए। सच्चाई वही मिलती है जहां शांति से बैठकर सोचने की हिम्मत होती है। और आज मलिकपुरा के एक छोटे से कॉलेज ने हमें सोचने का एक बड़ा कारण दिया है। नशा मुक्त भारत केवल एक सपना नहीं, यह एक जिम्मेदारी है। क्या आप तैयार हैं? नशा मुक्त भारत के लिए प्रतिज्ञा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि किसी भी प्रकार के नशे अथवा मादक पदार्थ का सेवन न स्वयं करूंगा, न अन्य को प्रोत्साहित करूंगा। नशे से शारीरिक